सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है ट्रैफिक और जाम। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़ से रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। लेकिन अब इन परेशानियों से राहत दिलाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा है, एयर टैक्सी कॉरिडोर। यानी अब टैक्सी सिर्फ सड़कों पर नहीं चलेगी बल्कि हवा में उड़ान भरेगी। कितना समय बचेगा? सेंट्रल दिल्ली से गुड़गांव 23 किलोमीटर, अभी 1 से 2 घंटे। एयर टैक्सी से 12 मिनट से भी कम। कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी 2 से 3 घंटे। एयर टैक्सी से 18 से 20 मिनट। पूरे प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई 65 से 75 किलोमीटर होगी, जिसे करीब 30 मिनट से कम समय में तय किया जा सकेगा। एयर टैक्सी कॉरिडोर का रूट। यह रूट 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। हरियाणा से गुरुग्राम, DLF फेज 3 और साइबर हब, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कनॉट प्लेस, उत्तर प्रदेश का नोएडा सेक्टर 18 और अंत में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर यह योजना सफल होती है तो इसे आगे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी लागू किया जा सकता है। कैसी होगी एयर टैक्सी? एक छोटा हल्का इलेक्ट्रिक विमान होगा जिसे ऊपर उड़ान की और सीधी लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। रनवे की ज़रूरत नहीं। हेलीकॉप्टर से कम शोर, बैटरी से संचालित, बिना धुएं और प्रदूषण के 2 से 6 यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं। दुनिया के कई देशों में बिना पायलट एयर टैक्सी का परीक्षण भी चल रहा है। क्या है वर्टीपोर्ट? एयर टैक्सी के लिए खास टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जिन्हें वर्टीपोर्ट कहा जा सकता है। बड़ी इमारतों की छतों पर बनाए जा सकते हैं। अस्पताल, होटल, मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की छतों का उपयोग। अलग से ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं। यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर घनी आबादी वाले शहरों के लिए तैयार की गई है। किराया कितना होगा? दिल्ली से गुड़गांव रूट लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये प्रारंभिक अनुमान है। ये एयर टैक्सी की कीमत 30 से 40 करोड़। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, किराया भी कम हो सकता है। जिस तरह पहले हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों तक सीमित थी और आज आम लोगों की पहुंच में है, वैसे ही भविष्य में एयर टैक्सी भी आम हो सकती है। दुनिया में क्या हो रहा है? चीन 2 सीटों वाली एयर टैक्सी को उड़ान की मंजूरी मिल चुकी है। रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 30 किलोमीटर, किराया 400 से लेकर 500 रुपये प्रति किलोमीटर। दुबई पिछले साल सफल परीक्षण हुआ और अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। चुनौतियां भी कम नहीं। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में कई बड़ी चुनौतियां होंगी। सुरक्षा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन, संसद, दूतावास और सैन्य ठिकाने। कई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना भी प्रतिबंधित। नियम और कानून। एयर टैक्सी ना हेलीकॉप्टर है, ना प्रारंभिक विमान। नई गाइडलाइंस की ज़रूरत। मौसम, गर्मी, मानसून और खासकर सर्दियों का कोहरा, कम विजिबिलिटी उड़ान के लिए जोखिम भरी हो सकती है। टेक्नोलॉजी, बैटरी बैकअप, चार्जिंग समय, इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम। शुरुआत कैसे हो सकती है? शुरुआत में एयर टैक्सी का उपयोग हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जरूरी कॉर्पोरेट मीटिंग। सफल होने पर इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। बड़ा सवाल। एयर टैक्सी का विचार आकर्षक है, लेकिन क्या हम नियमों और सुरक्षा मानकों पर सख्ती से पालन कर पाएंगे? अगर सड़कों की तरह हवा में भी नियम टूटने लगे तो ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। निष्कर्ष, दिल्ली की भीड़भाड़ से राहत के लिए एयर टैक्सी एक भविष्य की झलक है। यह समय बचा सकती है, प्रदूषण कम कर सकती है और शहरों को नई दिशा दे सकती है। लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सुरक्षा, नियम और टेक्नोलॉजी को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं। क्या आप एयर टैक्सी से सफ़र करना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।